नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। एमपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान पालकों के साथ आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने डंडी आश्रम नेमावर पहुंचेंगे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने डंडी आश्रम नेमावर पहुंचेंगे। डंडी स्वामी जी के आश्रम पहुंचकर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 10 तारीख गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह करीबन 11 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नेमावर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन व्यवस्था में जुट गया है। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री डंडी स्वामी जी के आश्रम पर आएंगे, गुरु जी से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारी कर रहे हैं। दौरा प्रस्तावित है, पूर्ण रूप से प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का ऑफिशियल प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं आया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेमावर में दौरा है और वहाँ ये दंडी स्वामी जी के आश्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और यहाँ पर उनके अपनी गुरु जी से मुलाकात है और इसके लिए हम लोग आवश्यक तैयारी करेंगे। तो कितने बजे पहुँचे? सुबह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, पूरी तरह से प्रोग्राम अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट अर्ली मॉर्निंग का प्रोग्राम है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी हम लोग वहाँ पे जो भी आवश्यक कार्रवाई है हेलीपैड को लेके और अन्य जो व्यवस्था की जा सकती है उसके लिए हम लोग अभी मैं और एसपी साहब जाके वहाँ भ्रमण करेंगे। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के करंजिया वनमंडल के बारेंडा गांव में वन भूमि में हो रहे अतिक्रमण को रोकने ग्रामीणों ने वन अधिकारी से शिकायत की। कुछ दिन पहले ही वन विभाग के द्वारा लगभग 200 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया था। पुनः इसी जमीन में ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि में कब्जा किया जा रहा है, जिसके कारण मवेशियों के लिए जमीन नहीं बची। ग्रामीणों की मांग है कि वन भूमि में पुनः अतिक्रमण हटाते हुए तालाब बनाकर पौधरोपण करवा दिया जाए, जिससे वन भूमि में कब्जा भी नहीं होगा, साथ ही पर्यावरण के लिए फायदा होगा। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो अन्य ग्रामीण भी वन भूमि में कब्जा करने की चेतावनी दे रहे हैं। इस मामले में वन अधिकारी ने वन भूमि से कब्जा हटाकर पौधरोपण कराने का आश्वासन दिया है। आज आप लोग फॉरेस्ट विभाग आए हैं, क्या शिकायतें हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? साहब, हमारे गांव से लगे ददर गांव उमरिया के जंगल वहाँ पास जो है, तो हमारे गांव के लोग जो हैं खेती कर रहे हैं, जबकि काला जंगल है और वो खाली जगह को हमारे 3-4 गांव के लोगों ने मिल करके निस्तार के लिए रखे थे, परंतु आप लोग 24-25 लोग जो है उसको अधिग्रहण करके और खेती करना चाहते हैं, जिससे निस्तार में बड़ी दिक्कत है। मान लो हम कृषक हैं और हमारे पास गाय भैंस बकरी जो भी है वो रखते हैं, और आबादी के अंदर जो है निस्तारी जमीन नहीं होने की वजह से उसको निस्तार के लिए रखे हैं। अब नहीं होने की वजह से मतलब वो काला जंगल साइड अगर हमारा जानवर गया, मवेशी गया, तो वो ग्रुप बना करके और मारपीट लड़ाई झगड़े को तैयार रहते हैं और ग्रुप बन के और उन जानवरों को, उन गाय बैल भैंसों को, बकरियों को किडनैप कर लेते हैं और गांव के आसपास के 3-4 गांव के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। आए हुए थे। इनका आरोप है कि फॉरेस्ट की ज़मीन पर कुछ गांव वाले अतिक्रमण करके खेती कर रहे हैं, घर भी बना लिया उन्होंने वहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले वन विभाग ने अतिक्रमण भी हटवाए थे, फिर से वो अतिक्रमण कर रहे हैं गाँव के लोग। जी, अभी मैं भी इनसे मिला और यही ये बताया जा रहा है, कुछ फील्ड से भी ये पता चला था कि जब अतिक्रमण हटा था उसके बाद जो है पन्नी की छोटी छोटी झोपड़ी जो है फिर से बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो करीब 31 लोग थे, 11-12 परिवार के, जो लोग वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए थे और मुख्यतः जो है उनके कारण जो है सभी उससे लगे हुए 4 गांव का जो निस्तार था वो प्रभावित हो रहा था। इसी कारण से जो आज ग्रामीण आए हैं वो पहले भी फरवरी में भी आए थे
और उनका भी यही मांग था कि इस प्रकार जो 12-13 परिवार के लोग जो 250 एकड़ में अतिक्रमण कर लिए हैं उसको हटाया जाए, जिससे उनके निस्तार के लिए जो है सुविधा मिल सके। और फिर इसीलिए जो है हम लोगों ने भी ग्रामीणों के साथ वो कार्यवाही किया और फिर उन लोगों को जो है कुछ को समझाइश दे के और कुछ को जो है वहाँ से जो है कंटूर ट्रेंच वगैरह खोद के और फिर जो है उनको वहाँ से हटाए। तो आगे भी भविष्य में जिस प्रकार वहाँ के ग्रामीण जो 3-4 गांव के हैं वो लोग जो मांग कर रहे हैं कि पुनः वहाँ पे अतिक्रमण ना हो, तो हमारा विभाग का जितना सहयोग हो सकता है हम पूरा सहयोग जो है ग्रामीणों को प्रदान करेंगे। अभी जो अतिक्रमण से खाली हुई ज़मीन है उस पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वृक्षारोपण जैसे? जी, वहाँ पर टोटल 122 हेक्टेयर में हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था और 122 हेक्टेयर में वृक्षारोपण जो है वो हमको स्वीकृत हो गया है, हमने प्रस्ताव भेजा था। तो वो वृक्षारोपण के अंतर्गत हम उस पूरे क्षेत्र को जो है फेंसिंग के माध्यम से पहले तो कवर करेंगे, उसके बाद ग्रामीणों के साथ बैठ के और एक माइक्रो प्लान बना के और उसके अनुसार क्या पौधे वहाँ पर लगाए जा सकते हैं जो ग्रामीणों के लिए जो है दीर्घकालिक रूप में उनके लिए जो है आर्थिक स्थिति और मजबूत कर सके और जैव विविधता को और बेहतर कर सके, पानी के ग्राउंड रिचार्ज को और बेहतर कर सके। इस प्रकार ग्रामीणों के साथ बैठ के हम उसको प्लानिंग करेंगे कि क्या हम उसमें पौधे लगाएंगे। डिंडोरी से सीनू संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 74 बच्चों के एडमिशन रद्द करने के आदेश को वापस लेने तथा कोर्ट के आदेश आने तक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पालकों के साथ कलेक्टर पहुंच ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जब से शिक्षण सत्र प्रारंभ हुआ है, अभिभावकों की दौड़ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गुहार लगा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के बैनर तले मंगलवार को पीड़ित पालकों ने दुर्ग जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 108 बच्चों के एडमिशन के विरुद्ध शिकायत पर जांच कर 74 बच्चों के एडमिशन को रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निजी स्कूल प्रबंधन के द्वारा पालकों को अपने बच्चों को स्कूल न भेजने के लिए कह दिया गया है। कुछ स्कूलों ने पालकों को टीसी ले जाने के लिए भी कहा। साथ ही पालकों ने बच्चों की पढ़ाई के साथ न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जाने की बात कही। देखिए क्या कहा पीड़ित पालकों ने। स्टोन से हम लोग के बच्चों का स्कूल जाना मना कर दिए गए हैं, उस विषय में हम लोग आए थे यहाँ पे मिलने सर से, जो कि नहीं मिले, बट हम लोग एप्लीकेशन दिए और हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे। किस लिए मना कर दिए, क्या निरस्त कर दिए। हम लोग जो आवेदन दिए थे सर बच्चे का एडमिशन का, उसी के चर्चे में आए हम लोग यहाँ पर। सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। स्कूल भी गए थे पर स्कूल में कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं दिया गया। बोले आप जाओ उधर लड़ो, जो भी प्रॉब्लम है आप उधर से बताओ, इधर से हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कंटिन्यू करे। कोई भी स्कूल में अभी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है सर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों ना हो। सारे कॉपी किताब बच्चों के ले लिए गए हैं, आधा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद स्कूल वाले मना कर रहे बेबी को आने से। तो हम चाहते हैं सर माइलस्टोन वालों को यहाँ से एप्लीकेशन दिया जाए, बच्चा कंटिन्यू किया जाए स्कूल में। पार्टी आरटी के विषय को लेकर के जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आई थी। आरटी के तहत जो एडमिशन हुए 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया है और मिड सेशन में उन बच्चों को उनकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाया गया है। मिड सेशन में आप एडमिशन निरस्त कर रहे हो और जो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाली थी, उसके ऊपर जांच हुई, तो हाई कोर्ट का निर्णय आने का इंतज़ार तो करो। जिला शिक्षा अधिकारी ने 74 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया, उनको हाई कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार नहीं है। तो जो 74 बच्चों के शिक्षा के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसी संबंध में हम लोग जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, उनकी पढ़ाई से आप खिलवाड़ न करें, उनके भविष्य के साथ। निरस्त कर दिया, क्या कारण बताते हैं? क्राइटेरिया जैसे सेक्टर एरिया में है, सेक्टर एरिया में बीएसपी का किरायानामा नहीं चलेगा। अब आप ये मैटर तो किराएदार और मकान मालिक के विषय का है ना, शिक्षा विभाग को उससे क्या लेना देना। वैसे ही राशन कार्ड हर सरकार बदलती है तो उसमें मुख्यमंत्री का फ़ोटो बदल जाता है, तो राशन कार्ड अपडेट होता है, उसमें क्या चेंजेस हुआ उसके लिए पालक क्यों जिम्मेदार है। तो ये 2-3 आधार पे HSCL क्वार्टर है, जैसे HSCL क्वार्टर में काफ़ी लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ तो HSCL ने उनको क्वार्टर दे दिया, तो उसको आप बोले किरायानामा मान्य नहीं होगा, ऐसे कैसे संभव है।
ये सारी शिकायतें हैं। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के रन्नौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बामौर कला के बेनी प्रसाद मिश्रा सुबह करीब 7:30 बजे अपने खेत पर गए थे, जहां खेत की तार फेंसिंग में अज्ञात कारणों से करंट फैल गया था। खेत का काम करते समय वे करंट की चपेट में आ गए। परिजनों को इस घटना की जानकारी करीब 9 बजे लगी, जिसके बाद वे तुरंत उन्हें कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि तार फेंसिंग में करंट किस वजह से आया और क्या ये लापरवाही का मामला है। आपका क्या नाम है? मैं राकेश भार्गव। और ये जो खत्म हुए हैं जी कौन? वो मेरे फूफा जी की भाई थे छोटे। कहाँ के हैं ये? बामौर कला। तो ये कैसे क्या खत्म हुए? खेत पे गए थे तो तार फैंसी डली थी, वहाँ पे तार मारने में करंट आया शायद। तो कितने बजे की बात होगी? अब ये तो पता नहीं है, 7 बजे 7:30 बजे खेत पे गए थे। सुबह गए थे? सुबह गए थे। मालूम कितने बजे चला? 9 सवा 9 बजे। तो मालूम कैसे चला? कोई गया था ये? खेत पे गए तो खाना लेके। तो अच्छा, तब मालूम चला। अच्छा, क्या नाम है इनका? क्या नाम था? बेनी प्रसाद मिश्रा। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद से करवा। विदिशा में वार्ड नंबर 39 के रहवासी अपनी समस्या लेकर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि टीलाखेड़ी क्षेत्र में सड़क पर बारिश का पानी और कीचड़ से लोग परेशान हो रहे हैं। कोई लाइट के लिए विद्युत पोल नहीं है, जिससे बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोगों ने विद्युत पोल लगाने की मांग की है। आइए जानते हैं रहवासियों ने क्या कहा। कुशवा नाम है मेरा। ये कौन सी जगह है? ये अपना नाना का बाग 10 नंबर वार्ड। देख रहे हैं यहाँ पर निकलने में काफी दिक्कतें हो रही। घर है हमारा, बच्चे स्कूल जाए, टायर डाल के हम लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और हम लोग भी ऑफिस में भी वगैरह जाना है तो भी मोटरसाइकिल तो निकल ही नहीं सकती यहाँ से, इतनी बुरी हालत हो रही है। और कम से कम 10 साल से हम कह रहे हैं, नगर पालिका चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, कोई भी पार्षद हो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। यहाँ पे रोज कोई ना कोई गिरता, महिलाओं पे पानी उछलता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं बैठा। शिकायत भी करी होगी? शिकायतें 50 बार हो गई, सीएम लाइन में लंबित पड़ी हुई है, लेकिन ना तो पार्षद सुने, ना विधायक सुने, ना अध्यक्ष सुने, कोई नहीं सुनता। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।